मुझसे जो टकराएगा बच के नहीं जा पाएगा। जिस सिलसिलेवार तरीके से पिछले दिनों मौतें हुई हैं, उनसे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। दरअसल जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 10 आलोचकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। उड़ीसा के रायगढ़ में एक हफ्ते के अंदर रूस के 2 टूरिस्ट की मौत हो गई। इनमें से एक है रूस के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले नेता पावेल एंटोव और दूसरे हैं होटल में उनके रूममेट रहे व्लादिमीर बिटेनोव। आखिर क्या है इसका रूस कनेक्शन और कैसे जुड़ा है ये कनेक्शन, आज हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा। हमारे चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। और हमारी कोशिश रहती है कि अपने टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी रिपोर्ट के जरिए सच से आपको रूबरू कराएं, साथ ही साथ विश्लेषण ऐसा हो जो सच के करीब हो। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। एक ही हफ्ते में 2 मौतें ऐसी जो सभी को हैरानी में डाल दे, मौतें ऐसी जो लगे तो आत्महत्या लेकिन ना हो आत्महत्या। रायगढ़ में मौत का रूस कनेक्शन। जी हां, हम बात कर रहे हैं पावेल एंटोव और व्लादिमीर बिटेनोव की। उड़ीसा के रायगढ़ जिले के एक ही होटल में 2 दिन के अंदर दोनों की मौत हो जाने के बारे में। चौंकाने वाली बात यह है कि पावेल एंटोव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समर्थक पार्टी से है, लेकिन यूक्रेन में रूसी हमले को आतंक बताकर उन्होंने पुतिन की खुली आलोचना की थी। एंटोव रूस के व्लादिमीर क्षेत्र से सांसद थे और 2019 में रूस के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले नेता भी। वो भारत में 65वां जन्मदिन मनाने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था उनका 65वां जन्मदिन उनके लिए काल बनकर आएगा। पुलिस का कहना है कि 65 वर्षीय पावेल एंटोव 25 दिसंबर को होटल के बाहर खून से लथपथ पाए गए थे। एंटोव के सहयात्री व्लादिमीर बिटेनोव 22 दिसंबर को उसी होटल में मृत पाए गए थे। वह होटल की पहली मंजिल पर अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पाए गए थे। उनके पास शराब की कुछ खाली बोतलें थी। जहां जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इसको लेकर रूस के दूतावास ने मंगलवार को कहा था कि इन मौतों में राज्य पुलिस की जांच में कोई आपराधिक पहलू सामने नहीं आया है। ऐसे में इन मौतों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी रूस के कई बड़े उद्योगपतियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। इनमें कई राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक रहे हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं उन मौतों पर जो ऐसे रहस्यमयी तरीके से हो चुकी है। 52 साल के पावेल चेलनिकोव का शव उनके मॉस्को स्थित अपार्टमेंट में मिला था। गोली लगने के बाद से उनकी मौत हो गई थी। रूसी मीडिया ने दावा किया कि चेलनिकोव ने खुद को गोली मार ली थी। चेलनिकोव गवर्नमेंट रेलवे कंपनी में अफसर थे। निधन से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ हॉलिडे की तस्वीरें शेयर की थी। ऐसे में जब उनके सुसाइड की खबर आई तो सभी हैरान रह गए। कहा गया कि पुतिन सरकार का रूस के रेलवे पर काफी दबाव था। चेलनिकोव की मौत के कुछ हफ्ते पहले पुतिन के करीबी अनातोली गेराश्चिको की मौत तब हुई थी जब वो फ्लाइट की सीढ़ियों से उतर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार 73 साल के गेराश्चिको, जो एक विमानन प्रमुख भी थे, मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट में कई सीढ़ियों से गिर गए। कहा गया कि गिरते ही उनकी मौत हो गई थी। गेराश्चिको के बारे में कहा जाता था कि कुछ साल पहले वो राष्ट्रपति पुतिन के करीबी लोगों की सूची से बाहर हो गए थे। वहीं सितंबर में रूस के लिए आर्कटिक संसाधन विकसित करने वाले पुतिन के करीबी इवान पेचोरिन की मौत भी काफी रहस्यमयी तरीके से हो गई थी। 29 साल के पेचोरिन नाव से गिर गए और उसी समय उनकी मौत हो गई थी।
पेचोरिन वह व्यक्ति थे जिन्होंने रूस के लिए आर्कटिक में कई संसाधनों की खोज की थी। इसी तरह रूस के तेल कारोबारी रवील मैग्नाव की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। 64 साल के मैग्नाव रूसी तेल कंपनी लाकोइल के प्रमुख थे। मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिक अस्पताल से गिरकर हुई उनकी मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। अस्पताल की 6ठी मंजिल से गिरे मैग्नाव की मौत को बेहद रहस्यमयी माना जा रहा था। 25 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के एक दिन बाद रूसी गैस कंपनी गज़प्रोम के एक वरिष्ठ उप महानिदेशक रैंक के अधिकारी अलेक्जेंडर टायोलोकोव का शव उनकी प्रेमिका को मिला था। वहीं 61 साल के सिकंदर का शव उनके घर के गैरेज में मिला था। सिकंदर की मौत के 3 हफ्ते पहले 60 साल के लियोनिड शुलमैन का शव मिला था। वह गज़प्रोम इन्वेस्ट में परिवहन प्रमुख थे। शुलमैन का शव बाथरूम में मिला था और उस पर कई बार हमला किया गया था। इसी तरह गज़प्रोम बैंक के उपाध्यक्ष 51 साल के लादिस्लाव अपयलेव की उनके मॉस्को स्थित पेंट हाउस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्पेन में 55 साल के सर्गेई प्रोटोसेनिया का शव फंदे से लटका मिला। मार्च में रूसी अरबपति वैसिली मेलनिकोव, उनकी पत्नी और 2 बेटों के शव निजनी नोवगोरोड के एक आलीशान अपार्टमेंट में लटके पाए गए थे। उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए। पुलिस ने इस घटना में कहा था कि मेलनिको ने पहले अपने परिवार को मारा और फिर खुदकुशी कर ली। हालांकि पड़ोसियों ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि मेलनिको उनके परिवार या किसी और के लिए कुछ भी बुरा कर सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या जो भारत में ये आत्महत्या हुई है, ये सोची समझी साजिश है या फिर आत्महत्या ही है। हालांकि पुलिस इसे आत्महत्या ही मान रही है और कह रही है कि पावेल अपने दोस्त की मौत से डिप्रेशन में थे, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस मौत ने अहम सवाल जरूर उठा दिया है कि क्या पुतिन का आलोचक होने का दंड मौत है? इसका जवाब तो शायद पुतिन ही दे पाए। फिलहाल मुझे दे इजाजत, और आप क्या सोचते हैं इस विषय पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर हाजिर होंगे कुछ नए रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए विस्डम न्यूज। नमस्कार।